लेकिन किस शब्द में बातचीत हो रही है? सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म अमेरिका का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये चाइना का सेक्युलरिज्म नहीं है। चाइना के सेक्युलरिज्म पे आऊंगी। ये चाइना का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये फ्रांस का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये पाकिस्तान के संविधान की बात नहीं, ये भारत के संविधान, जहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब ये कि राज्य सभी धर्म के लोगों को, सभी पंथ के लोगों को एक नजरिए से देखता है। लेकिन ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ ये कि आखिर कब वो दिन आएगा जब आप और हम मिलकर धर्म की चर्चा करेंगे, जब हम चर्चा कर रहे होंगे कि बाहर सांस लेने के लिए जो हवा है वो इतनी जहरीली, जब हम ये चर्चा कर रहे होंगे कि हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा, बराबर से नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्यों बच्चे जो हैं वो जहरीला पानी पीकर अपनी जान खो बैठे। इन मुद्दों में बातचीत ना होकर लगातार धर्म की बातचीत जो हो रही है, इसके पीछे की राजनीति समझना पड़ती है। देखिए, क्या आपके जहन में ये सवाल आया कि भारत और चीन पे अक्सर बात होती है, लेकिन क्या अभी कभी आपने किसी भी समाज के किसी प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि चाइना में धर्म पर बात हो रही? तो क्या आपको उत्सुकता नहीं होती कि क्या चाइना में धर्म मानने वाले लोग नहीं हैं? चाइना में क्रिश्चियंस भी हैं, इस्लाम फॉलो करने वाले भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, कन्फ्यूशनिज्म को मानने वाले लोग भी हैं। लेकिन चाइना की पॉलिसी बहुत साफ है कि जहां राज्य के मुद्दों की बात आएगी वहां पे स्टेट रिलीजन को रेगुलेट कर दिया जाएगा। मतलब क्या कि चाइना में यदि कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे स्टेट के साथ पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ आरएसएस जो सबसे बड़ा अपने आप को धर्म का परचम लहराते हुए वाला संस्था मानता है, उसका कोई लीगल एंटिटी या लीगल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? 2-3 सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आज हमें एड्रेस करना चाहिए संविधान पर्सपेक्टिव से। पहला ये कि 1976 में जो ये 2 शब्द जोड़े गए